वादा जमरूद की फजाओं में अब फूलों की खुशबू नहीं बल्कि राख की बसी हुई महक फैली हुई थी। ये वही सल्तनत थी जो कभी खुशहाली, अमन और हसन की अलामत समझी जाती थी और जिस पर एक जमाने में मलिका जमरूद की हुक्मरानी थी। मलिका अपने इंसाफ, दानाई और रहम दिली के लिए मशहूर थी। उनके दौर में वादी के दरख्त हमेशा सरसब्ज रहते, दरिया शफाफ बहते और अवाम सुकून और इत्मीनान की जिंदगी गुजारते थे। मगर मलिका के इंतकाल के बाद जब सल्तनत की बागडोर सुल्तान जारोन के हाथ आई तो वक्त के साथ वादी से खुश रोशनी और जिंदगी की मिठास जैसे रुखसत होती चली गई। अब सूरज निकलता तो था मगर उसकी रोशनी में हरारत न रही। रात को चांद जर्द और बेजान दिखाई देता, जैसे वो भी किसी गहरे गम में डूबा हो। परिंदों ने चहचहाना छोड़ दिया था। दरियाओं का पानी आहिस्ता आहिस्ता सिया पड़ता जा रहा था। लोग सरगोशियों में कहते कि शायद सल्तनत पर किसी पुराने गुनाह बद्दुआ का साया है। महल में भी सुकून न था। दीवारों पर साए लंबे और खौफनाक लगते, हर कमरे में डर की गूंज महसूस होती। सुल्तान जारोन एक अजीब और पुरअसरार बीमारी में मुब्तला थे। उनका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पत्थर बनता जा रहा था। इब्तिदा पांव से हुई, फिर टांगों तक पहुंची और अब सीने तक आ गई थी। हकीम दिन रात मसरूफ थे। नायाब जड़ी बूटियां, तावीज और दुआएं सब आजमाई गई मगर बीमारी का इलाज ना मिल सका। आखिरकार सल्तनत के सबसे बूढ़े और दाना हकीम ने कदीम किताबों का मुताला करके बताया कि सुल्तान पर पथरीला जादू किया गया है। इसका इलाज दुनिया की किसी दवा में मौजूद नहीं। इसका वाहिद हल कुआ मलाल की सबसे ऊंची और खतरनाक चोटी पर खिलने वाला काला गुलाब है। मगर वो गुलाब हासिल करना सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि दिल और रूह की भी आजमाइश था। सुल्तान की दो बेटियां थीं, आमा और मरियम। आमा बड़ी थी, खूबसूरत, खुदतमाद और शाहाना अंदाज की मालिक। वो खुद को सबसे बेहतर समझती और इसे यकीन था कि एक दिन वो अपनी मरहूमा माँ की तरह तख्त पर बैठेगी। इसके हर कदम में गुरूर झलकता था और दरबार उसकी हर बात मानता था। मरियम छोटी थी मगर मिजाज में बिल्कुल मुख्तलिफ। सादा लिबास पहनती, कम बोलती और ज्यादा महसूस करती। महल के पिछले हिस्से में वाक़ई खामोश बाग इसकी पनाहगाह था। वो दरख्तों और परिंदों से बातें करती। लोग हता के सुल्तान भी इसे मनहूस समझते थे क्योंकि इसकी पैदाइश के दिन एक खौफनाक तूफान ने सल्तनत को नुकसान पहुंचाया था। मरियम ने बचपन से मोहब्बत कम और तन्हाई ज्यादा देखी थी मगर उसके दिल की हिम्मत और हमदर्दी ने इसे मजबूत बना दिया था। जब सुल्तान की हालत नाजुक हो गई और पत्थर उसके सीने तक पहुंच गया तो वजीर खास ने दरबार में ऐलान किया, जो बेटी कुआ मलाल से काला गुलाब लाकर सुल्तान की जान बचाएगी वही अगली मलिका होगी और मलिका जमरूद का ताज इसी के सर सजेगा। आमा ने फौरन शाही घोड़े, सिपाही और साजो सामान तैयार करवाया और पूरे तुमतुराक के साथ रवाना हो गई। मगर जैसे जैसे पहाड़ करीब आता गया, अजीब आवाज़, लरसती जमीन और तारीक धुंध ने इसके हौसले कमजोर कर दिए। इसे लगा जैसे हर पत्थर जिंदा है और उसके कदम रोकना चाहता है। आखिरकार वो जान की हिफाजत को सबसे कीमती समझते हुए खामोशी से वापस लौट आई। मरियम ने किसी मदद या तारीफ का इंतजार न किया। इसने दिल में सोचा, मैं नजरअंदाज सही मगर बेटी तो अगर मैं ना गई तो कौन जाएगा। वो बगैर घोड़े, बगैर सिपाही, सिर्फ यकीन, सब्र और मोहब्बत के साथ कुआ मलाल की तरफ चल पड़ी। रास्ता तवील और कठिन था। इसके पांव जख्मी हुए। भूख और प्यास ने इसे आजमाया। कांटे और नोकीली चट्टानें रुकावट बुनती रही। धुंध ने इसके सामने इसके गहरे दुख ला खड़े किए, बाप की बेरुखी, बहन का गुरूर, लोगों के ताने। मगर इसने खुद से कहा, मेरी नीयत साफ है, यही मेरी असल ताकत है। चोटी के करीब पहुंचते ही जमीन कांपी और एक अजीम मुहाफिज जाहिर हुआ जो धुएं और साए से बना हुआ था। इसने कहा, काला गुलाब मुफ्त नहीं मिलता। इसे हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज, अपना दुख, कुर्बान करना होगा। मरियम ने दिल में फैसला कर लिया कि अगर इस कुर्बानी से इसके बाप की जान और सल्तनत बच सकती है तो ये कीमत ज्यादा नहीं। इसकी सच्ची नीयत देखकर मुहाफिज की शक्ल बदल गई। वो एक नूरानी बोले में तब्दील हो गया और उसने मरियम को काला गुलाब थमा दिया। मरियम महल लौटी। जैसे ही इसने गुलाब सुल्तान के हाथ पर रखा, पत्थर पिघलने लगा। गुलाब सफेद हो गया और रोशनी पूरे महल में फैल गई। सुल्तान दोबारा जिंदा और सेहतमंद हो गए। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने पहली बार दिल से मरियम को गले लगाया।
आमा ये सब देख रही थी। इसका गुरूर टूट चुका था। वो मरियम के पास आई और आहिस्ता से बोली, मैंने हमेशा खुद को तुमसे बेहतर समझा, मगर आज जाना कि असल ताकत दिल में होती है। क्या हम फिर से बहनें बन सकती हैं? मरियम मुस्कुराई और उसका हाथ थाम लिया। हम बहनें थीं, हैं, और अब दोस्त भी हैं। मरियम मलिका बनी और आमा उसकी सबसे करीबी साथी और मुशीर बनी। दोनों ने मिलकर सल्तनत को मोहब्बत, इंसाफ और खुशहाली से संवार दिया। वादा जमरूद में फूल दोबारा खिलने लगे, परिंदे लूट आए, दरिया फिर शफाफ बहने लगे, और ये कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही कि असल हुक्मरानी ताज से नहीं बल्कि किरदार, कुर्बानी और साफ नीयत से होती है, और बहनों की दोस्ती किसी भी सल्तनत से ज्यादा ताकतवर होती है।